बहुत चंचल होता है, इसलिए शांत रहता है। मन में जब शांति रहती है, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहे, जब तक मन में चल रही बातों का सवाल का जवाब नहीं मिलता, उसका मन अशांति रहेगा। मुख्य प्रश्न ये है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने अपने चरणों के बारे में बताया था। आप अपने मन को नहीं समझ सकते, चलिए जानते हैं कि अपने मन को कैसे समझ सकते हैं। को जानने से जुड़ी गौतम बुद्ध की इस कहानी हमें क्या उपदेश दे रही है। बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। कहते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण यानी किसी के द्वारा दिए गए लालच को विवेक में देखना कि मन अशांत होता है, कई तरह के लालच देता है कि मन द्वारा दिए गए इन लालचों को पहचान लिया, अपने मन को समझ लिया। व्यक्ति लेकिन हमें कैसे पता कि हमारा मन हमें वो लालच व्यर्थ का है का जवाब दे। कहते हैं कि हमें अपने अनुभव से पता चलेगा। मन के लालच इस कार्य को अति पूर्ण करता है में हानि के बाद से जिसने वास्तव में ये देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, मुक्त होना चाहेगा। इसने जान लिया कि एक होता है, नाश होता है, तो इच्छा से मुक्त हो जाएगा। यही पहला चरण है। बताते हैं मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दिए, तो फिर दूसरा चरण क्या है महाराज? कहते हैं खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले से अपने मन को जान जाए, मुक्त हो चुका हो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की कैसे पहचान होगी? कहते हैं यही तीसरा चरण है, ना ही अपने को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर किया जा सकता है? कहते हैं देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, उसके मन के भीतर क्या है उसके शब्दों से पता चलता है। किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न हो। कहते हैं कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी। लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो करता है। पहली गलती की शुरुआत ही नहीं करना, दूसरी गलती की पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही होती है। व्यक्ति अपने कर्मों को पूरा इसलिए नहीं कर पाता कि वो सोचता है कि हमें कल से शुरुआत करूंगा। कोई ये सोचता है कि मैं असफल। गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति सही दिशा में चलने नहीं देता। कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा चरण जागरूकता। ये हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान होता है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपनी जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं ध्यान ही मन को जानने और समझने और उसको नियंत्रित करने का चरण होता है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस बैठकर रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिसे व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों को ध्यान से जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया, अपने माइंड पर कर लिया। अगर दोस्तों आपके अंदर भी यही बुरी आदत है तो इन 5 रूल को हमेशा फॉलो करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी।